सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तो गाइस अभी हम फिलहाल अपने भाइयों के साथ खड़े हैं, आमिर और निहाल। तो और हम जा रहे हैं आपको दिखाने चौसा युद्ध, जो कि शेर शाह और हुमायूं के बीच 1539 में हुआ था। तो हम दिखाएंगे आपको युद्ध स्थल, जो हुमायूं और उनके बीच जो युद्ध हुआ था, युद्ध स्थल दिखाएंगे कहाँ पर लोग युद्ध लड़े थे। चौसा युद्ध चलते हैं हम लोग, और अभी हम लोग चौसा में एंट्री करने वाले हैं। अभी हम बिहार के बॉर्डर पे खड़े हैं, यूपी और बिहार के बॉर्डर पे खड़े हैं। अभी फिलहाल हम लोग यूपी में खड़े हैं, यूपी एंट्री करेंगे और वहाँ पे आपको चौसा युद्ध स्थल हुमायूं से शाह के बीच जो लड़ाई हुई थी उसका हम लोग ये दिखाएंगे। तो गाइस चलिए निहाल से पूछ लेते हैं कौन से डेट को युद्ध हुआ था। मेरी हिस्ट्री थोड़ी सी ख़राब है गैस, बट आपको बता दें कि 26 जून 1539 में युद्ध हुआ था, जहाँ पे शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। तो बस मैं इतना ही अभी कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बोलने का जो एनर्जी है वो ख़त्म हो रहा है। रुको जरा, सब्र करो। तो चल के वहाँ पहले पानी नहीं पिया जाएगा गैस, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आपकी एनर्जी का अभी शुरू हुआ नहीं कि आपकी एनर्जी कम हो गई। चलिए ठीक है, फिलहाल गाइस चलिए आमिर का आपको दिखा देते हैं। पीछे जो ऑटो दिख रहा है हमारे भाई ही इज वन ऑफ द ऑनर ऑफ दैट ऑटो। बस आपको दिखाएंगे वहाँ का व्यू कैसा है। हाँ। जहाँ पे हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच युद्ध हुआ था। बस चलिए चलते और 40 दिन प्लान कैंसिल हो रहा था। हाँ। चौथा दिन मेरा प्लान बना है। पूरे 4 दिन से प्लान हो रहा था बाइक से, बट भाई मेरे को आखिरी में भाई के ऑटो भाई का मैं लेके भाई आता मेरे हूँ। को इलाहाबाद जाना था, पर ये देखे ये लौंडे कुछ नहीं करेंगे, हम ही को लाना पड़ेगा गाड़ी। तो भाई बोला मैं लेके आता हूँ ऑटो। हम लोग बोले वाह, चलिए दिखाते हैं भाई के ऑटो स्किल कैसे चलाता है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो गाइस आप हमारे पीछे देख सकते हैं, अभी फिलहाल हम यूपी में खड़े हैं और ये बॉर्डर है। उस तरफ जो आप बैरिकेटिंग देख रहे हैं उधर बिहार है। तो अब हम लोग बिहार में जस्ट एंट्री करने ही वाले हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं बिहार। और ये है हमारे ड्राइवर साहब, हमारे आमिर भाई। ड्राइवर नहीं भाई, One eternity later. ड्राइवर है आज के ड्राइवर। हम इनको अपना आज के ड्राइवर बन चुका हूँ अपने भाइयों के लिए, जो 8-9 महीने के बाद गाड़ी को टच किया। ऊपर कोई भरोसा नहीं है, कभी भी जा सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे आमिर भाई अपनी ड्राइविंग स्किल का बहुत ही तगड़ा परिचय दिखाते हुए ये फाइनली हम लोग बिहार में एंट्री कर चुके हैं। और तो गाइस यही वो कर्मनाशा नदी है। देख फाइनली वी आर इन बिहार गाइस। बिहार वालों हम लोग आ चुके हैं बिहार में। हाँ ये गाइस यही वो पार्टीशन है यूपी और बिहार का। हाँ तो गाइस हुमायूं इसी नदी में कूद करके अपनी जान बचाने के लिए कूदा था इसी में। और आगे आपको जो टंकी दिख रहा है वो युद्ध स्थल, आपको लेकर के चल के दिखाते हैं। ए भाई अपना तू चला तू बाबा, हम लोग की जिंदगी प्यारी है। बिहार में आ चुके हैं, एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पे लिखा भी है, आप देख सकते हैं, शेर शाह सूरी की विजय स्थली नगर पंचायत चौसा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बिहार में हम एंट्री कर चुके हैं भाई, ये हमारा बिहार है। बिहार है, कुछ कहना चाहेंगे आप? जो आपने यहाँ पे भाई दारू बैंड है। अच्छा ठीक है। दारू बैंड है यहाँ पे दारू बैंड है। ठीक। जो आपने वो नदी देखा था गाइस, वही एक ये है कि जो बिहार और यूपी को जोड़ता है, सीमाओं को जोड़ता है। हाँ। जो सीमाओं को एक दूसरे से जोड़ता है, वही एक चीज़ है। और यहीं पे हुमायूं और शेर शाह सूरी का युद्ध हुआ था। तो चलिए गाइस हम आपको अब उसका व्यू दिखाते हैं जो हुआ था। चलिए तो गाइस फाइनली हम लोग जो बिहार में एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पे चेकिंग होगा, क्योंकि ये दारू का यूपी से बिहार में जो भी दारू जाते हैं वहाँ पे चेकिंग करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो पुलिस वाले यहाँ पे चेक करते हैं। तो चलिए बच्चे को तो आपको दिखा देते हैं, वैसे भी चेक होता है। हुआ कि नहीं भाई? तो आज नहीं हुआ, हम लोग की किस्मत अच्छी थी, चेक नहीं हुआ। तो जब भी आपने देखा होगा क्या, जब भी इनके ब्लॉग में हम आते हैं इनका कुछ बुरा नहीं होता। बुरा नहीं होता। मेरे लिए आई एम द लकी। ये भी दिखा दो, ये बिहार ये और यूपी लकी की जम। गाड़ी हुई है। तो गाइस फाइनली अभी हम शेर शाह सूरी नहीं पहुंचे हैं और हमारे भाई निहाल को थोड़ी भूख लगी हुई थी। भाई के चेहरे से रौनक हट रही थी, तो मैं सोचा कि कुछ खा पी लेते हैं फिर चलते हैं। तो व्लॉग आप लोग को काफ़ी इंटरेस्टिंग मिलेगा। क्यों भाई? चले गाइस कुछ खा पी लेते हैं, आपको दिखाते हैं हम लोग क्या क्या खा रहे हैं। तो बस गाइस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हमको मालूम है कि आप लोग ने सपोर्ट किया है, बिल्कुल किया है। लव यू गाइस, लव यू गाइस, लव यू ऑल। तो आमिर भाई क्या खिला रहे हैं आप? जो भाई को तो हम लोग पकौड़ी खाएंगे और चाय पिएंगे। क्या भाई? ठीक। चाय पी लो बस। हाँ चाय पी लो बे। हर जगह पैसा बचाने की नहीं, हम लोग पकौड़ी खाएंगे। अब तुम यही खिलाओगे।
हेलो भाई। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं युद्ध स्थल पे। चलिए आपको दिखाते हैं, ये ऊपर जो दिख रहा है यही है। चलिए ऊपर चलते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं। क्या निहाल भाई, कुछ कहना चाहेंगे आप? 600-7 साल पहले का ही है। हाँ भाई, तो 1539 का घर बन चुका है। तो गाइस चलिए दिखाते हैं। वो अभी ये मतलब धीरे धीरे इसको अच्छा बनाया जा रहा है, पार्क की तरह डेवलप किया जा रहा है। देख सकते हैं काम बहुत तेजी से चल रहा है इधर। सब इस गांव को उजागर करने के लिए सरकार लगी पड़ी हुई है। देख सकते हैं ऊंचा किया जा रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं, अच्छे से पूरी हिस्ट्री को दिखाते हैं यहाँ का। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं चौसा, जहाँ पे युद्ध हुआ था। फाइनली आप देख सकते हैं यही वो जगह है जहाँ पे हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध हुआ था 1539 में। और यहाँ पे एक पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ है कब युद्ध। चलिए आमिर भाई से पूछ लेते हैं, यहाँ पे हिस्ट्री जो लिखा हुआ पढ़ के हमें बताएंगे। जब हुमायूं भागकर बंगाल से आया था तो यहीं पे ठहरा हुआ था, यहीं पे युद्ध हुआ था। जो पीछे जो बक्सर से हमारे जो बक्सर युद्ध का आप नाम सुने हैं, बक्सर युद्ध से यहाँ से 10 किलोमीटर की दूर है चौसा। और इसी पे लड़ाई हुआ था और यहीं से हुमायूं भाग कर शेरशाह सूरी भागा था, यहीं से हुमायूं भागा था। अच्छा, जो हुमायूं जब शेरशाह सूरी ने जब आक्रमण किया था तो हुमायूं यहीं से भागा था। तो फिर इसके बाद ये हमारा जो है निजाम भिश्ती के नाम से, भिश्ती उसको बोलते हैं जो कंधे पे कावड़ लेके चलते हैं, जो पानी उस समय पानी जो पब्लिक होते थे पानी लेके जाते थे 10-10 किलोमीटर दूर। क्योंकि पहले घर में नल वल नहीं था उससे, तो वही जब देखा कि हुमायूं जब यहाँ से भागा तो ये सब पानी था। जब यहाँ से भागा हुमायूं तो वो उसको तैरने नहीं आता था, वो डूबने लगा। तो फिर उसके बाद जो वहाँ का निजाम भिश्ती जो कावड़ था उसने देखा तो उसको कूद के उसको बचाया, हुमायूं को। हाँ, हुमायूं को बचाया वो। हुमायूं को बचाने के बाद उसको तो हुमायूं जब बाहर निकाल दिया, गंगा उस पार कर दिया, हुमायूं को यूपी में डाल दिया। उस समय बटा हुआ नहीं था, अब यूपी बिहार हो गया। बांटने के बाद तो जब उसने एक ये दिया था हुमायूं, उसको ये दिया था कि हुमायूं को आधा दिन की गद्दी मतलब ताजपोशी की गई थी। उसको दिया था कुछ सोने का, ये कि जब हमसे मिलना है तो ये देखा तुमको हम पहचान लेंगे। अच्छा, तो उसने दिल्ली गया। अच्छा, सिंबल दिया था हुमायूं। हाँ, कि तुम हमें बचाओ, मतलब कि को सिंबल दिया था, आओगे तो मैं तुमको पहचान लूंगा इस सिंबल के थ्रू। निजाम भिश्ती को सिंबल दिया था। निजाम भिश्ती ने दिल्ली गया तो निजाम भिश्ती से पूछा तुमको क्या चाहिए, तो निजाम भिश्ती ने कहा हमको 1 दिन का शासन दे दीजिए। और यहाँ पे लिखा भी है हमारा। तो गाइस आप हमारे पीछे देख सकते हैं, उसको आधे दिन की ताजपोशी दी गई थी। देखिए ये भिश्ती, और यहाँ पे दिया है हुमायूं की जान बचाई हुमायूं ने। तो गाइस आपको मैं ये डाल दूंगा पीछे, मतलब कि जो हिस्ट्री लिखा हुआ है। तो इसमें टोटल, क्योंकि जो शेरशाह सूरी था अचानक हमला किया था हुमायूं पे, तो यहीं पे हुमायूं आराम कर रहा था। यहीं पे आराम करता, इसी जगह पे बंगाल से भाग कर आया। हाँ, बंगाल से भाग करके आया था हुमायूं। तो इसी बीच लड़ाई हुई थी, तो हुमायूं को कुछ पता नहीं था युद्ध का। अचानक शेरशाह सूरी ने उस पर मतलब कि हमला कर दिया था। हाँ, तो फिर क्या कहता है, उसी मतलब युद्ध में 8000 सैनिक मारे गए थे और हुमायूं को काफ़ी गंभीर मतलब चोट लगी थी। और हुमायूं कूद करके नदी में कूदा था, तो उसकी जान को बहुत ज़्यादा मतलब खतरा हो गया था। तो एक जो पानी ले जाने वाला था कावड़िया, तो उसका जान वो बचाया था, जिसके उपलक्ष्य मतलब उसको आधे दिन की गद्दी मिली थी। हम बोल रहे थे। हाँ भाई। और इसके बाद यहीं से फिर शेरशाह सूरी का यहाँ से 80 किलोमीटर मकबरा है, जो लास्ट में सासाराम में जब शेरशाह सूरी बहुत चालाक इंसान था, सोचा था कि हुमायूं गुस्सा में है, जब भी आक्रमण करेगा। जब शेरशाह सूरी मरा था तो अपने चारों तरफ पानी में अपना कब्र बनवाया था। कुछ दिन के बाद आपको वहाँ पे भी हम लेके चल कर ब्लॉग दिखाएंगे। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। तो गाइस अब हम लोग फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं, जा रहे हैं चौसा से। अब हम लोग निकल रहे हैं जहाँ पे युद्ध हुआ था। तो चलिए गाइस, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। हाँ बोलिए गाइस, बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आप लोग अपना प्यार देते रहिए। आप लोग के लिए हमने एक स्टेट से दूसरे स्टेट आए हैं। अगर आप ऐसे यूपी से बिहार, अगर आप ऐसे ही हमें को सपोर्ट करोगे तो हम एक देश से दूसरे देश जाएंगे गाइस। बिल्कुल, बस यही सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। लव यू गाइस। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।